ऑफिस से घर आने के लिए मैंने आज कैब बुक किया। मैं ऐप का नाम नहीं लूँगी बिकॉज़ उसी में मैं जॉब करती हूँ, दैट इज़ माई कंपनी। बट ये इंसिडेंस मेरे साथ पहली बार हुआ है हैदराबाद में। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 साल से रह रही हूँ। पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इट इज़ अ वेरी सेफ सिटी। लाइक इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग एट नाइट, इवन इफ आई एम कमिंग एट लाइक 2 AM फ्रॉम सम इवेंट और समथिंग, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जनरली मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ और मैं कैब्स के थ्रू ही ट्रैवल करती हूँ बिकॉज मेरे पास अपना व्हीकल भी है नहीं। बट कैब्स बहुत कन्वीनियंट होती हैं यहाँ पे। सो आई जनरली यूज़ वट एवर एप्स आर अवेलेबल, ओला, उबर, रैपिडो। सो डेली बेसिस पे भी मैं ऑफिस से घर आने के लिए ऐप से ही कैब बुक करती हूँ। 5 मिनट्स में जो भैया थे वो मुझे मैसेज करने लगे कि आप जल्दी आ जाइए नीचे, यहाँ पे बहुत भीड़ है। सो कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैब्स हो जाते हैं तो उनको खड़े रहने के लिए जगह नहीं होती है। सो आई थॉट कि मे बी वो इशू होगा। तो क्योंकि उन्होंने मैसेज किया था, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो आई थॉट कि नॉर्मली वो बोल रहे होंगे कि जल्दी चलना है। तो मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैंने देखा कि कैब जो है वो थोड़ा कॉर्नर पे खड़ी हुई थी एंड उसका एक शीशा खुला हुआ था। एंड जैसे ही मैं बैठने लगी तो मुझे एक बहुत ही वियर्ड सी स्मेल उस कैब में से आई। इट वॉज लाइक अल्कोहल। बट मतलब हो सकता है कि वो कोई परफ्यूम हो और हो सकता है कि कुछ और हो। आई मीन मैं श्योर नहीं थी कि वो अल्कोहल है, बट वो स्मेल जो था वो प्लेजेंट तो नहीं था, बहुत ही वियर्ड सा स्मेल था। तो उसी टाइम मुझे फिशी फील हुआ कि पता नहीं मुझे बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए। फिर मैंने सोचा यार इतना सेफ तो है हैदराबाद में, पिछले 4 सालों से रह रही हूँ। सो उस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं है। पर आज जब मैं उस कैब में बैठ रही थी तभी मुझे थोड़ा सा फिशी फील हुआ कि मतलब अजीब सी स्मेल आ रही है। ओके, बट इट कुड बी हाइजीन कंसर्न। मुझे 30 मिनट्स लगते हैं घर पहुंचने में, तो उस तरह की घुटन वाली स्मेल के साथ तो ऑब्वियसली मैं नहीं जा सकती थी। बट आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मैं एकदम से बोल भी नहीं पाती हूँ चीज़ें। सो बेसिकली उन्होंने एक शीशा खोल के रखा हुआ था एंड अंदर बैठते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि एसी चल रहा है, फुल पे एसी चल रहा है। 3 शीशे बंद है, एक खुला हुआ है। अगर कोई भी बंदा अपनी गाड़ी ठंडी कर रहा होता है तो वो तो खुला नहीं छोड़ता है ना। बट ओके, आई थॉट की स्मेल की वजह से इन्होंने खुला छोड़ा हुआ है। फिर वो जिस तरीके से मैंने ओटीपी दिया तो 2 बार उन्होंने पूछा मुझे, तो मुझे थोड़ा सा तो शक हुआ कि इन्होंने पी रखी है क्या इतने। मतलब शाम हो रही थी और इतनी कोई शाम भी नहीं हो रही थी। 5-5:30 आराम से बहुत उजाला होता है। अभी 6:50 हो रहा है ना, अभी भी बाहर उजाला ही है। सो इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो गया था या फिर रात हो रही थी। तो काफ़ी दिन का ही टाइम था, सेफ टाइम था। मैंने उनको ओटीपी दिया और उन्होंने स्टार्ट किया कार ड्राइव करना। वो काफ़ी फास्ट ड्राइव कर रहे थे। पहले तो 2 बार उनकी गाड़ी वहीं पे, जब वो वहाँ से स्लोप से टर्न लेके रोड पे आ रहे थे तभी 2 बार उनकी गाड़ी किसी चीज़ में अटक गई। एक बार उन्होंने सिक्योरिटी वाले को बुलाया कि वो, उन्होंने हैदराबादी जो हिंदी होती है उसी तरीके से बोला कि वो जो सामने बंदा खड़ा हुआ है उनको हटाओ। काफ़ी रूड तरीका था वो, बट जनरली वो लोग वैसे ही बात करते हैं। एंड आई जनरली डोंट लाइक लिसन टू ऑल ऑफ दिस। मैं बस अपनी ईयरफोन्स लगाती हूँ, सॉन्ग्स ऑन कर देती हूँ, बैठ जाती हूँ। 30 मिनट्स में मैं घर पहुँच जाती हूँ, तो मैं इतना सोचती नहीं हूँ। पर आज थोड़ा सा वियर्ड वाइब मुझे फील हो रहा था। देन उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया। लाइक इट वॉज नॉट अ बिग एक्सीडेंट। एक बंदा, मतलब वहाँ पे सिग्नल के पास में एक बंदा बाइक से जा रहा था और उसके पीछे एक कार थी। तो उन्होंने, जो कार में बैठे हुए थे, उन्होंने थोड़ा मतलब ब्रेक स्लो लगाया जिसकी वजह से वो बाइक से ऑलमोस्ट टकराते हुए बची। बट वो बंदा एकदम से डर गया कि शायद टकरा गई है, तो वो गिर गया। तो फिर वो भैया बाहर निकल कर आए, वो उसे उठा रहे थे। वहाँ पे पूरा मतलब सिग्नल लगा होता है, सब रुके हुए थे। तो मैं भी देखने लगी कि मतलब सामने वाले बंदे को चोट तो नहीं आई, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल था। जो मेरा कैब ड्राइवर था वो वहाँ पर रुक गया एंड पीछे वाले लोग हॉर्न मारे थे बिकॉज सिग्नल ओपन हो गया था। तो उसने इतनी ज़ोर से स्टार्ट किया कि मेरा बैग जो रखा था, आई वाज लाइक, एकदम से ऐसे झटका आया, मेरा बैग नीचे गिर गया। तो मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज़ अच्छे से चलाइए। देन वो मुझे ऐसे घूर के देखा एंड देन उसके बाद वो थोड़ा आगे गया एंड उसने बहुत ही रैश तरीके से यू टर्न लिया। एंड उस चक्कर में बाजू में जो कैब खड़ी हुई थी वो उसको ठोकने वाला था। एंड अब ऑब्वियसली मेरे कैब वाले बंदे की गलती थी, तो वो जो बाहर वाले भैया थे उनका चिल्लाना बनता था, बट ये बंदा उल्टा उनको चिल्ला रहा था। एंड उस टाइम मुझे रियलाइज़ हो गया कि इसने बहुत ज़्यादा पी रखी है एंड अगर मैं इस कैब में 2 मिनट और रहूँगी तो आई विल स्टार्ट पैनिकिंग। सो वो बिल्कुल रोड के बीच की बात है जहाँ पे सिग्नल ओपन हुआ है, सारी स्पेस है, गाड़ियाँ जा रही हैं और एकदम मेरे मन में ये आता है कि मुझे इस कैब में अभी एक भी सेकंड नहीं रुकना चाहिए। जनरली बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं हमेशा कोई भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेती हूँ बिकॉज आज दिन का टाइम था और ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत रात हो रही है, कोई डरने वाली बात है। दिन का टाइम है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है एंड जनरली मैं रोज़ वहीं से घर जाती हूँ, तो मतलब एक सेफ स्पेस में ही मैं हूँ। तो अगर मैं, मेरा जनरल जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को टॉलरेट कर सकती थी 30 मिनट्स के लिए, और मैं उसी कैब में थोड़ा सा एंशियस होके घर पहुँचती
ऑलरेडी ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा काम था, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो कर बाहर निकली थी ये सोचकर कि कल वीक ऑफ है तो घर जाके आराम से सो जाऊँगी। बट इस 5 मिनट्स के जो इंसिडेंट जो हुआ और जो भी मेरा इंटरेक्शन हुआ उस एक इंसान के साथ, उनकी वाइब्रेशन से मुझे इतनी अजीब एनर्जी फील हुई। उससे मुझे ऐसा फील हुआ कि आई शुड नॉट टॉलरेट दिस। एंड इमीडिएटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई टुक दैट डिसीजन कि जैसे उन्होंने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी बाजू वाले बंदे को चिल्लाने के लिए, मैंने बस लॉक खोला और मैं बाहर निकल गई, अपना बैग लिया और मैं बाहर निकल गई। और मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे तो मुझे ज़्यादा आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बिकॉज आई नो दैट आई नीड दैट करेज। इफ़ आई बी लिसनिंग टू समवन शाउटिंग ऑन मी तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। एंड ऑब्वियसली व्हेन आई मेक अ सीरियस फेस तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं डरी हुई हूँ, बट जनरली किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे मुझे अकेले चीज़ें हैंडल करनी है मैं डर जाती हूँ। तो उस समय मैंने अपना बैग उठाया, मैं बाहर निकली। वो भैया मुझे आवाज़ दे रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे, मैं छोड़ देता हूँ व्हाटएवर इट वाज, बट मुझे बस ये फील हुआ कि मुझे इस समय इस जगह पर नहीं रहना है। और मैं वहाँ से बाहर निकली, मैंने रोड क्रॉस किया। फुली रोड की दूसरी साइड में बहुत सारे बैंक्स हैं और कैफ़ेज़ हैं, तो मुझे मतलब सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस पैदल चल के जाना पड़ा है। पर वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो कि बहुत ही फास्ट आ रही थी, और अगर मैं थोड़ा भी पैनिक कर जाती तो शायद मैं रोड क्रॉस ना कर पाती, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी। बट मैं द पॉइंट बीइंग कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ या ये बात जो है वो शेयर कर रही हूँ। लाइफ में अगर कभी भी आपको ऐसा फील होता है ना कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो जहाँ पे आपको रेड फ्लैग शुरू से दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद इस जगह मुझे नहीं रहना चाहिए, मतलब जैसे ही मैंने वो डोर खोला था वो पहला साइन था कि मुझे उस कैब में नहीं बैठना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं अंदर बैठी और एक बार एक एक्सीडेंट हुआ, वो दूसरा साइन था कि मुझे इस कैब में नहीं बैठना चाहिए था, मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तीसरा इंसिडेंट वो था जब वो भैया बहुत ही रैश तरीके से यू टर्न ले रहे थे और उन्होंने किसी एक गाड़ी को ठोकर मारते मारते बचाया। अगर मैं उस समय वहाँ से नहीं उतरती, आई डोंट नो, या तो वो बहुत फास्ट चलाते और हमारा एक्सीडेंट हो जाता, मे बी मैं सेफली घर पहुँच जाती। सिचुएशन में ऐसा था कि जो कंट्रोलेबल नहीं था। एक बार अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती, एक बार वो बहुत फास्ट चलाने लगती, तो मैं चाहे तो उनको बोलती तो वो रोकते या नहीं रोकते, मतलब स्टोरी कुछ भी हो सकती थी। बट पॉइंट इज़ कि जब आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा होता है कि सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, तो बाहर निकल जाओ। दिस इज़ नॉट अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी। इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं कि बाहर निकल जाओ, तो निकल जाओ। कि जब भी यूनिवर्स आपको छोटे छोटे साइंस देता है, ये लोग, ये सिचुएशंस या फिर ये सर्कमस्टांसेस आपके लिए सही नहीं है, आगे जाके आप सफ़र कर सकते हो या कुछ भी हो सकता है, तो अपनी गट फीलिंग की सुनो और वहाँ से निकल जाओ।